हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ महाराष्ट्र की एक फेमस डिश। इसका नाम है मिसल पाव। इसे बनाना बहुत आसान है। इसमें हम एक स्प्राउट्स की करी बनाते हैं और उसके ऊपर फरसान यानी भुजिया मिक्सचर डाल के प्याज नींबू के साथ इसे पाव के साथ खाया जाता है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज इस महाराष्ट्र की फेमस मिसल पाव की रेसिपी को शुरू करते हैं। मिसल पाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 150 ग्राम स्प्राउट्स लिए हैं। यहाँ पे मैंने ये मोठ बीन्स, थोड़े से मूंग बीन्स और थोड़ा सा चना लिया है। आप इसमें मटर या फिर अपने मनपसंद की कोई और भी स्प्राउट्स ऐड कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ लिया है मैंने। 2 मीडियम साइज के टमाटर बारीक कटे हुए लिए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता ले लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हम लेंगे 1 बड़े चम्मच। 1 छोटा चम्मच यहाँ पे सरसों के दाने लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च कटी हुई, थोड़े से फ्रेश करी पत्ता लिया है। तेल हम लेंगे यहाँ पे 3 से 4 बड़े चम्मच। मसालों में हम लेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 तिहाई छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और नमक हम लेंगे स्वाद के अनुसार। तो सबसे पहले गैस ऑन करके यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर पैन गरम किया है। प्रेशर कुकर को गर्म हो जाने दें। उसके बाद हम इसमें तेल डालेंगे। तेल को हम अच्छी तरह गर्म हो जाने देंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा गैस को कम कर दें और इसके बाद हम इसमें जीरा और ये सरसों डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें करी पत्ता और ये हरी मिर्च भी डाल देंगे। मिला दें इसे। अब हम इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा पका लेंगे। जैसे इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा हम इसमें ये कटा हुआ प्याज डाल देंगे। मैंने ये रेसिपी प्रेशर कुकर में बनाया है। आप चाहें तो स्प्राउट्स को पहले बॉईल कर लें और उसके बाद करी बना के उसमें ऐड कर दें, तो वो भी प्रोसेस है बनाने का, लेकिन ये वाला प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट है। तो प्याज को हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। तो इसे हम ऐसे छोड़ देते हैं ताकि प्याज जो है वो थोड़ा सा पक जाए। गैस का फ्लेम मीडियम रखा है मैंने। 3-4 मिनट बाद वापस इसे मिक्स करेंगे। तो प्याज को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। तो यहाँ पे ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। मिला दें इसे। अदरक लहसुन को हम प्याज के साथ आधे मिनट तक पका लेंगे। तो ऐसे मिक्स करते हुए इसे पकने दें। तो अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। तो इसके पहले गैस को कम कर दें हमेशा की तरह और इसके बाद इसमें सारे मसाले डाल दें। यहाँ पे ये हल्दी पाउडर डाला मैंने, लाल मिर्च पाउडर डाल दें। मिसल पाव में लाल मिर्च बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करें ताकि इसका कलर भी अच्छा है और ये ज़्यादा तीखा ना हो। तो यहाँ पे लाल मिर्च थोड़ा ज़्यादा यूज़ करें। और इसके बाद इसमें ये धनिया पाउडर और ये जीरा पाउडर डाल देंगे। गरम मसाला पाउडर भी मैं यहीं पे डाल दे रही हूँ। मिला दें मसालों को। मसालों को मिलाते हुए हम थोड़ा सा पका लेंगे। तो यहाँ पे ये मेरा पैन जो है वो नॉन स्टिक नहीं है, तो मसाले थोड़े से चिपक रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे पानी नहीं डालेंगे। बस ऐसे मिक्स करके और इसमें ये कटा हुआ टमाटर डाल दें। अगर आप टमाटर की प्यूरी यूज़ करेंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो आप चाहे तो टमाटर को ग्रेट कर लें या फिर उसका प्यूरी यूज़ करें, लेकिन अगर आपके पास टमाटर कटा हुआ है तो भी आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब हम टमाटर को 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, या फिर तब तक इसे पकाएं जब तक कि टमाटर जो है वो पूरी अच्छी तरह गल न जाए। तो गैस का फ्लेम मीडियम कर दें और इसे ऐसे मिलाते हुए हम पका लेंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, पैन को कवर कर दे रही हूँ ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाए। प्रेशर कुकर में सीटी ना लगाए, बस इसका ढक्कन जो है वो ऐसे रख दें और इसे हम मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। 3-4 मिनट बाद पैन का ढक्कन हटाया मैंने और यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। तो मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें स्प्राउट्स डाल देंगे। तो इन्हें मैंने पहले से वॉश करके रखा है। इसे डाल दें पैन में। स्प्राउट्स बनाना बहुत ही आसान है। मूंग चना जिसको भी आप अंकुरित करना चाहते हैं उसे रात भर पानी में भिगो दें। उसके बाद पानी से निकाल के किसी सूती कपड़े में बांध के गर्म जगह पे रख दें 4-5 घंटे के लिए। तो इससे क्या होता है, बहुत जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। तो मैंने इसे मिला दिया यहाँ पे। अब हम पैन को कवर करके 1 मिनट तक पकाएंगे इसे। सीटी ना लगाए। गैस का फ्लेम मीडियम रखा है मैंने। 1 मिनट बाद मैंने पैन का ढक्कन हटाया। मिला दें इसे। तो हमने यहाँ पे स्प्राउट्स को भून लिया है मसालों के साथ। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो मैं यहाँ पे 1.5 गिलास पानी, जो कि मेजरिंग कप से 1.5 कप पानी है, ऐड कर रही हूँ। नमक डाल दें यहाँ पे। मिला दें इसे। मिसल पाव की जो ग्रेवी होती है वो बहुत ही पतली होती है,
तो आप चाहे तो इसमें आधा कप पानी और ऐड कर सकते हैं। तो अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे अच्छे से, इस बार सीटी के साथ बंद करें और गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसे 3 सीटी आने तक पकाएंगे। तो ये पहली सीटी लगी, दूसरी सीटी और बस तीसरी सीटी लगते ही गैस को ऑफ कर देंगे। तो तीसरी सीटी लग गई, यहाँ पे गैस को बंद कर दें और प्रेशर कुकर को हम ठंडा हो जाने देंगे। जैसे ही प्रेशर कुकर थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, एक बार चेक कर ले, तो इसे हम सावधानी से खोलेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर, इसमें मिर्ची पाउडर और भी पड़ता है। मैंने यहाँ पे थोड़ा कम यूज़ किया है क्योंकि बाद में मैं इसमें मिर्ची का तड़का दूंगी। तो यहाँ पे ये जो ग्रेवी बनी है ये थोड़ी सी थिक है, आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिला के इसे और भी पतला कर सकते हैं। तो अब मैं प्रेशर कुकर को हटा दे रही हूँ और गैस पे एक तड़का पैन रख रही हूँ। गैस को ऑन कर दें और इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे। तड़का लगाना इसमें ऑप्शनल है, आप चाहे तो लगाएं। तो यहाँ पे थोड़ा सा तेल को मैंने गरम कर लिया है। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज़ करेंगे। ये तीखा कम होता है और कलर अच्छा आता है। मिसल पाव जो होता है वो एकदम ऊपर से रेड रेड और उसके ऊपर तेल बहुत ही तैरता रहता है। तो आप इसमें तेल और लाल मिर्च अपने हिसाब से एडजस्ट करें। तो गैस को बंद किया मैंने। अब हम इस तड़के को इसके ऊपर डाल देंगे। तो ऐसे इसके ऊपर डाल दें ताकि इसका कलर जो है वो और लाल हो जाए। मिसल पाव अलग अलग तरीके के बनते हैं, कहीं पे नारियल यूज़ होता है, कहीं पे दूसरे टाइप के स्टाइल से बनता है। मैंने ये डिफरेंट स्टाइल, मतलब मैं जैसे बनाती हूँ, मैंने वो वीडियो बनाया है। आप ट्राई कीजिए, आपको ये टेस्ट बहुत पसंद आएगा। लास्ट में हम इसमें ये कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे। धनिया पत्ता इसमें ऑप्शनल है, मिला दें इसे। धनिया पत्ता मिलाने के बाद हम पैन को बंद कर देंगे, यानी प्रेशर कुकर को बंद कर दें और इसे 1 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि धनिया पत्ता की खुशबू इसमें आ जाए। 1 मिनट बाद वापस ढक्कन खोला मैंने और ये हमारा मिसल जो है वो रेडी हो गया है। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक प्लेट में फरसान या बॉम्बे मिक्स रखे, नींबू रख दें, कटा हुआ प्याज रखें, फिर हम इसमें ये पाव रख देंगे। पाव को सेकते नहीं है। अब हम इसके एक बोल में ये मिसल डाल देंगे। तो यहाँ पे इसे मैं निकाल लेती हूँ। मिसल पाव को इस प्लेट में सर्व करने से ज़्यादा आसानी होती है क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ही ऑर्गेनाइज रहती है। तो आप इस मिसल पाव को ऐसे सर्व करें, आप देख सकते हैं। तो ये हो गई इसकी सर्विंग और इसे खाते कैसे हैं उसका भी तरीका मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप महाराष्ट्रियन नहीं हैं तो फिर आप देखिए कि इसे खाते कैसे हैं। तो यहाँ पे एक प्लेट लिया है मैंने, इसमें ये पाव रख दें और फिर प्लेट के दूसरे साइड या फिर कोई भी बोल में ये मिसल डाल देंगे और इसके ऊपर ये फरसान, ये बॉम्बे मिक्स या फिर भुजिया डाल देंगे। ये फरसान स्पेशली मिसल के लिए मिलता है यहाँ पे। फिर इसके ऊपर कटा हुआ प्याज डाल दें, फिर हम इसके ऊपर नींबू निचोड़ देंगे। आप चाहे तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा धनिया पत्ता स्प्रिंकल कर दें। तो इस मिसल पाव को ऐसे सर्व किया जाता है। बस ये जो पाव है इसमें डिप करके और इसे जैसे पाव भाजी खाते हैं वैसे खाया जाता है। तो आप इस महाराष्ट्र की फेमस मिसल पाव की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और हमेशा की तरह अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।